1.5, 1.4, 1.3, 1.2 और देखो अब है 1.5, वो भी कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए। ये एक्सरसाइज कक्षा 8 के लिए है। प्रश्नावली 1.5 यानी 1.5। तो इसमें है सरल कीजिए। तो मैंने कुछ सवाल पहले कराए भी थे सरल, तो इन्हें मैं रफ कर दे रहा हूँ, दोबारा करा रहा हूँ। देखो देखो पहला सवाल है 4/9 भाग -5/12। 4/9 भाग को गुणा लिख लेंगे और इस संख्या को पलट देंगे। माइनस को सदैव अंश में ही लिखते हैं, वैसे तो हर में भी लिख सकते हैं लेकिन अंश में लिखना ज्यादा बेटर रहता है। तो ये हो जाएगा संख्या पलट के -12/5। तो देखो 3 से काटते हैं, 3 × 9 और 3 × 4 = 12। तो ये आ जाएगा बराबर 4/3 गुणा -4/5 बराबर, तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट, 4 × 16 यानी -16/5 पहला आंसर आ गया पहले सवाल का। अब देखो दूसरा सवाल है -8 भाग -7/16। -8 भाग को गुणा बना देंगे, -16/7 बराबर, तो -8 गुणा, तो कुछ कट रहा हो तो काट लो, नहीं कट रहा तो मत काटो। तो यहाँ तो कट नहीं रहा। 16×8 = 128, माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और बटे में 7। इसे तो डायरेक्ट लिख लो, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा है -12/7 गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा और -1/18 पलट के लिख लेंगे ना इसे, तो बराबर हो जाएगा 6 से काट लो। देखो 6 दूनी 12 और 6 × 3 = 18, तो -2/7 गुणा -1/3। इनकी गुणा करके लिख दो, 2 × 2 और 7 × 21, ये हो जाएगा आंसर। माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 3 सवाल क्लियर। देखो 3 और देखो, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10 भाग को गुणा बना देंगे और जो कमजोर है बच्चा उसको चीता बना देंगे, यानी तेज। तो ये हो जाएगा -5/8 बराबर, तो 5 से इसे डिवाइड कर लो, 5 × 5 और 5 दूनी 10। ये हो जाएगा -1/2 गुणा -1/8 बराबर, तो माइनस की माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा और एक की एक में करेंगे तो एक आएगा, और 2 की 8 में करेंगे तो 16। ये सवाल भी हुआ, ये है आंसर। उसके बाद है -16/35 भाग की जगह गुणा बना देंगे और संख्या चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 14/15।
माइनस ही ले लो। तो देखो 7 से काट लो, 7 दूनी 14, तो 7 पंजे 35। और किसी से कट रहा है? और तो नहीं कटा लगभग। तो ये हो जाएगा -16/5 गुणा -2/15। तो 16 दूनी 32, प्लस के 32 आएंगे, तो 15 पंजे 75। यही है इसका आंसर। अब देखो अगला, -65/14 गुणा, गुणा कर देंगे भाग का चिन्ह और इसे पलट देंगे, ये जाएगा 7/13 बराबर। तो जो कट रहा है काट लो, 13 से कट जाएगा, 13 ही कम 13 और 13 पंजे 65 और 7 ही कम 7, 7 दूनी 14। तो ये हो जाएगा -5/2 गुणा 1/1। यानी 1/1 को 1 लिखेंगे, हर में मत लिखो, एक ऐसे लिखो डायरेक्ट। और जब इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा -5/2। ये हुआ इसका आंसर। तो पहले के पूरे 6 के 6 सवाल कंप्लीट। अब देखो नंबर 2 में है सही गलत। तो पहला सवाल है, ये सही होगा। सही होगा, क्यों होगा सही? देखो ये है 13/5, इसे कर दो गुणा, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10/26। और इसकी दूसरी साइड ये वाली 26/10 तो ऐसी रहेगा, भाग को गुणा बना देंगे और अंश का हर बना देंगे। तो 13 ही कम 13, 13 दूनी 26 और 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 13 ही कम 13, 13 दूनी 26, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10। यानी 2/2 बराबर 2/2। यानी ये दोनों साइडें बराबर आई हैं, इसका मतलब ये सत्य है। लेकिन इन वाले क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, दूसरा और जो तीसरा क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे, तो ये बराबर नहीं बैठेंगे। और इनका डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने पहले और दूसरे सवाल की वीडियो पहले बना दी है, वो देख लेना, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। अब आइए तीसरे क्वेश्चन पे। उस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर नहीं हो सकता, इस वाले पार्ट के। यदि ये दोनों बराबर होते तो ये होता सत्य, ये होता सत्य, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए लिखेंगे इसे असत्य। अब देखो चेक करते हैं बराबर है या नहीं। और इन दो का मैंने आपको, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको इस जो वीडियो पहले से अपलोड है उसमें करा दिए है। ये था -3, भाग को गुणा बना दो और 35/-12 और इसको भी गुणा बना दो 14, -3 बटे, अरे रे बटे में 5 तो छोड़ ही दिया, बटे 5। इसे अभी वो ही रहने दो क्योंकि पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। -12/35 गुणा हो जाएगा 14। तो 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। और देखो ऐसे ही इधर कर लो, 5 कम 5, 5 सत्ते 35 और 3 कम 3, 3 चौक 12। तो इस वाले माइनस से तो ये माइनस खत्म, तो 7/4 गुणा 14।
बराबर ये -3/5 भाग ये था 12×2 = 24 माइनस के 24/5 काट लो इसे। अरे 2 से कट जाएगा, 2×3 = 4, 2×7 = 14, 7×7 = 49/2, 49/2। अब इसका हो जाएगा -3/5 गुणा 5/24। तो माइनस से तो माइनस गुणा होगा, प्लस हो जाएगा। 5 × 5 और 3 × 3 3, 3×8 = 24, यानी ये वाली साइड आएगी 1/8। इसी वजह से यह 70 है, क्योंकि बराबर नहीं बैठा। इसे तो करते हैं रफ। 4 दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -9 है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। हल। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -9 है। यदि इनमें से एक संख्या -12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल बराबर -9। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -9। यदि इनमें से एक संख्या -12 है, यानी एक संख्या, यानी पहली संख्या बराबर -12, तो दूसरी संख्या क्या होगी? गुणनफल को 12 से भाग कर दो, डायरेक्ट कर दें। दूसरी संख्या बराबर गुणनफल, चलो इस अपने तरीके से करते हैं फिर से अनुसार, क्योंकि दूसरी संख्या फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो, पिर्सन अनुसार जो पिर्सन कह रहा है, पिर्सन अनुसार दूसरी संख्या बराबर गुणनफल बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या है बराबर, गुणनफल देखो कितना दे रखा है, -9। अरे -9, और जो पहली संख्या दे रखी है वो -12। देखो, माइनस से माइनस खत्म, और 3 से काट लो। 3×4 = 12 और 3×3 = 9। 3×3 = 9, तो बराबर हो जाएगा 3/4। यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या दूसरी संख्या 3/4, यही हो जाएगा आंसर। ठीक। अब देखो अगला सवाल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सेम इसी की तरह है। दो संख्याओं का गुणनफल
-16/9 है। यदि इनमें से एक संख्या -4/3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा? -16/9। पहली संख्या, इनमें से एक संख्या मान ली हमने, पहली संख्या दे रखी, पहली संख्या बराबर -4/3 और दूसरी संख्या याद करनी है। देखो, जो मैंने ऊपर वाला सवाल करा उसी की तरह, लेकिन हम इसे, जो सूत्र आया ये वाला, ये जो सूत्र आया भी आया कहां से? देखो, इस तरीके से आया था, यानी सवाल के अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल तभी तो आएगा, तो दो संख्याओं को गुणा करेंगे। अब देखो, ये पहली संख्या इसके बटे में पहुंच जाएगी। ये जो सूत्र लिखा वो यहाँ से आया था, तो मैंने पहले सॉर्ट करा दिया। तो दूसरी संख्या तो हमें याद करनी है, दूसरी संख्या हो जाएगी बराबर, दूसरी संख्या बराबर, गुणनफल कितना है? -16/9, और जो पहली संख्या वो है -4/3। जब ऐसे मिल जाए तो इनकी गुणा तो हो जाएगी, अंदर अंदर गुणा हो जाएगी इनकी, और जो बाहर वाली संख्या है ये वाली इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। अरे, ये एरो मत बना लेना ऐसे ही। तो देखो, दूसरी संख्या बराबर -16 गुणा 3 और 9 गुणा -4। अब देखो, गुणा में तो कट जाएगा माइनस से, माइनस, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, और 4 चौक 16। तो दूसरी संख्या मिलेगी दूसरी संख्या बराबर 4 गुणा 1 और 3 गुणा 1।
और इनकी गुणा करेंगे तो मिलेगा 4/3, यानी कि दूसरी संख्या क्या हुई? दूसरी संख्या 4/3, ये क्या है आंसर। अब देखो अगला सवाल, -15/56 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल -5/7 हो जाए? तो देखो, माना वह संख्या संख्या x है, यानी कि हमने मान ली वो संख्या x है। यदि 15/56 में x से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या हो जाएगा? -5/7 हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार -15/56 गुणा x बराबर -5/7, ये इधर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा -5/7। जब कोई संख्या गुणा में से जाती है इधर, यदि किसी के गुणा में, तो इधर आगे पलट जाएंगे, इनके मान पहुंचेंगे तो इधर भी गुणा में, लेकिन पलट जाएंगे। नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा 56, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा -15। तो देखो 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 5 एकम 5, 5 तिया 15, माइनस से माइनस खत्म। तो x की वैल्यू आ गई, x बराबर 1/1 गुणा 8/3, यानी कि x बराबर हो जाएगा 8/3। अब देखो अगली संख्या, -8/39 में से किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 1/26 हो जाए? सेम उसी की तरह है ऊपर वाले की। माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है जिसमें कि -9/8 में गुणा करेंगे। तो देखो, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा हूं, प्रश्न कह रहा -8/39 में यदि हम x से गुणा कर दें, यदि x से गुणा कर दें तो गुणनफल आएगा 1/26। तो अब ये वाली संख्या जो इधर जाएगी गुणा से इधर जाएगी, ये हो जाएगा 1/26 गुणा 29/-8 बराबर तो 13 काट लो, 13×2 = 26, 13×3 = 39 और 13×2 = 26, यानी कि 1/2 गुणा 3/-8, यानी x की वैल्यू आई 3 एकम 3, माइनस ऊपर लगा ले 8×2 = 16। यही आंसर, ठीक। अब देखो 8वां क्वेश्चन, -33/8 में किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल -11/,
2 हो जाए। तो देखो यहाँ भी मान क्या करेंगे, माना वह संख्या x है, अब प्रश्न अनुसार यानी कि -33/8 में भाग करेंगे x से, तो जो भागफल आएगा भाग करने के बाद वो आएगा -11/2। x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो देखो -33/8 भाग को गुणा बना देंगे और x हो जाएगा 1/x बराबर -11/2। तो देखो x को इधर गुणा करेंगे, फिर से गुणा करके ये हो जाएगा -33/8 को तो ऐसे ही रहने दो। अब जब इसको इधर लेकर आएंगे पूरी संख्या को तो चेंज हो जाएगी, हो जाएगी 2/-11 बराबर x। तो देखो काट लो इसे, माइनस से माइनस खत्म, 11 कम 11, 11×3 = 33 और 2 से काटने से 2 कम 2 और 2 चौक 8, ये आ जाएगा 3/4 गुणा 1 बराबर x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 3/4। देखो अगला सवाल नमा सवाल है, 13/5 और इतने के योग को इतने से भाग के योग को माइनस 13 बटे इतने को। नमा सवाल है 13/5 और -12/7 के योग को -31/7 और 1/-2 के गुणनफल से भाग कीजिए। इस सवाल करते हैं डायरेक्ट ही प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न कह रहा। प्रश्न कह रहा है कि 13/5 का योग इनका योग को, यानी इसको भाग करना है -31/7 गुणा 1/-2 के गुणनफल पे। तो गुणा को तो गुणनफल कहते हैं। तो देखो हल, तो इनका पहले लेसे ले लेंगे, तो इसका लेस आ जाएगा 35, तेरह की गुणा 7 में होगी 65 और प्लस माइनस माइनस और 12×5 = 60, भाग तो 31 माइनस से माइनस खत्म, तो 31/14। तो देखो ये हो जाएगा इधर 65 में 60 के 5/35
अब भाग को गुणा बना दो और संख्या चेंज कर दो। तो 35 है। तो देखो 7 से काटने, 7 दूनी 14 तो 7 पंजे 35। तो ये आएगा 5/5 गुणा 2/31। तो 5 से 5 खत्म, एक बार गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 गुणा 2/31, यानी कि 2/31। यही है इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखो 10वां सवाल। 10वां सवाल है 65/12 और 8/3 के योग को इसी के अंतर से भाग दीजिए। चलो जी, प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 65/12 और 8/3 का योग, योग का मतलब जोड़ना। चलो जी, जोड़ लिया। तो भाग कीजिए, किससे करनी है? इन्हीं संख्याओं के अंतर से। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो देखो, ऐसे ले लेंगे, 12 आ जाएगा इसका 12, और 65 का तो 65 ही आएगा। तो 3 से भाग देंगे, 4 आएगा, 4 गुणा करेगा 8 में, 8 चौक 32, और भाग सेम प्रक्रिया यही होगी, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस आएगा। 12 लेस आ जाएगा, और 12 से काटेंगे तो 65 ही आएगा, माइनस 3 से काटेंगे 4 और 4 अट्ठे 32। 65 में से 32 गए तो 33 बचे, बटे 12। और नहीं नहीं, ये जोड़ेंगे, ठीक है। अरे जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे जोड़ के। तो 97/12 गुण भाग, ये होंगे 33/12। ठीक, अब देखो आगे। तो 97/12 गुणा 12/33। तो 12 से 12 तो कट गया पूरा, आंसर आ जाएगा 97/33। यही है आंसर। ठीक, उसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन है। 11वें में खालिस्तान है। तो खालिस्तान इन्हीं सवालों पर जो लास्ट के सवाल करे थे हमने। तो देखो, इन्हें हम करते हैं। यदि हम यहाँ पे x मान लें, यदि हम यहाँ पे x मान लें, तो देखो सवाल बनेगा 9/8 और गुणा x को लिख लेंगे 1/x बराबर -3/2, और ये इधर गुणा करेगा आके पलट के, तो हो जाएगा 9/8 गुणा 2/-3 बराबर x। तो 3 से 3 9, 3 बार 2 कम 2 और 2 चौक 8, यानी -3/4 बराबर होगा x। तो इस x की जगह क्या आएगा?
इस x की जगह आएगा -3/4। रफ कर रहे हैं इसे तो। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, देखो यदि मान लो यहाँ पे x आया तो x गुणा, ये संख्या पलट जाएगी, हो जाएगा 5/-7 बराबर 10/19। तो ये हो जाएगा x बराबर 10/19 गुणा -7/5। तो देखो कुछ कट रहा हो तो देखो 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो 7 दूनी 14, -14/19, यानी कि इस वाले एक्स की जगह क्या आएगा, 14/19। चौदह बटे उन्नीस। अब देखो इस वाले खालिस्तान में क्या आएगा, ये भी करके देखो। यदि देखो हमने मान लिया इसमें x भरा, हमने x भाग को गुणा बना दो, तो ये हो जाएगा -1/3 बराबर -4/15। तो 3 तो इधर गुणा कर लेगा, ये हो जाएगा 15 गुणा -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा कर 3×5 = 15, यानी कि x बराबर आ गया 4/5। इसमें आ जाएगा x की जगह 4/5। ठीक। अब है -12, इस वाले में यदि x मान लें, x की जगह क्या आएगा, देखो भाग x, तो यानी से गुणा में बना ले, भाग को गुणा और 1/x बराबर होगा -6/5। तो x इधर पहुंच जाएगा और ये इधर 3 से गुणा कर लेंगे, बटे -6 बराबर x, तो माइनस से माइनस खत्म, कम से 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी 10 बराबर हो जाएगा x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10, तो इस वाली की जगह क्या जाएगा, 10। ये सब प्रश्नावली समाप्त। तो ये प्रश्नावली आपकी समाप्त। आपने वीडियो पूरा देखा ईमानदारी से, तो आप ईमानदारी से लाइक भी कर दो, और जिन बच्चों का कार्य पूरा नहीं है उनके पास शेयर कर दो। और तुम्हें पता ही है अब डेली काम सा चल रहा है, तो इसलिए अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। चैनल का नाम सभी को पता, राना स्कूल। और ये नोट्स मिलेंगे आपको इस पर, राना schools.blogs.com।
इस साइड पर। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।